Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है. And this episode is going to be very small, जिसमें हम लोग overall market का analysis करने वाले हैं, right from Nifty, Bank Nifty and other sectors as well, so that we can understand कि overall पिछले हफ्ते में जितना भी हमें bearishness देखने को मिला, उसमें कौन से सेक्टर्स हैं जो कि outperform कर रहे हैं, क्या हमें longer side trades लेने चाहिए based on value buying, या फिर हमें फैंसीटर रहना चाहिए या फिर हमें शॉर्ट करना चाहिए. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस एपिसोड. एंड कल का जो एपिसोड था ऑफ टेक्निकल सैटरडेज, उसमें हमने स्मॉल कैंडल पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन किया है. सो इफ यू हैवंट येट चेक्ड आउट, मेक श्योर यू चेक दैट वीडियो. आपको जो है वीडियो का लिंक जो है वो आई बटन पे मिल जाएगा. यू कैन चेक दैट एपिसोड. एंड ऑल्सो इफ यू आर समवन हु इज न्यू टू आवर यूट्यूब चैनल और इवन ऑन आवर फेसबुक पेज, वेलकम ऑन आवर चैनल और इवन ऑन फेसबुक पेज जहां पे भी आप वीडियो देख रहे हो. दिस इज द सीरीज विच वी आर डूइंग सिंस मोर देन 100 वीक्स. एंड हर हफ्ते हम लोग मार्केट का एनालिसिस करते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि पिछले हफ्ते क्या हुआ और उसके हिसाब से हम लोग अगले हफ्ते क्या कर सकते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक एट वीकली मास्टरमाइंड फॉर दिस वीक, वेयर वी हैव वीकली मास्टरमाइंड फॉर 16th of February 2025. जो एजेंडा है मैंने बिल्कुल शॉर्ट रखा है बिकॉज मार्केट का सिनेरियो इतना ठीक ठाक नहीं है. सो बेस्ड ऑन दैट इट्स बेटर टू बी अ फेंस ईटर. मैं अभी से बता रहा हूँ, इट्स बेटर टू बी अ फेंस ईटर rather than being a short trader or like कैचिंग द लोज एंड सो ऑन. सो पहले हम लोग मार्केट इंडेक्स देखेंगे, आउट परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स देखेंगे, क्या इसमें आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स है वो भी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे. सो मार्केट इंडेक्स अगर देखा जाए तो निफ्टी डाउन बाय 2.67, सेंसेक्स डाउन बाय 2.46, बैंक निफ्टी डाउन बाय 2.11, मिड कैप डाउन बाय 7.21. काफी ज्यादा डैमेज हुआ है. इंडिया विक्स अप बाय 9.71, विच मींस पैनिकनेस काफी ज्यादा है मार्केट में. यूएसडी आईएनआर पिछले एक हफ्ते में काफी ज्यादा बेरिश हुआ है, विच इज वेरी गुड फॉर अस एज अ ट्रेडर एंड एज the citizens of India, right? So it is down by 1.15, which is actually very good. So अगर हम लोग निफ्टी 50 का चार्ट देख लें तो मंथली में 60 को तोड़ दिया है, बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ रहा है. वीकली में जो है अगेन वो 40 को रीटेस्ट कर रहा है, अगेन वो बॉटम रीटेस्ट कर रहा है. एंड डेली में जो है यहाँ पे इफ यू नोटिस प्रॉपरली, वी हैव क्लास बी बुलिश डाइवर्जेंस, सो दैट इज व्हाई वी विल हैव टू वेट हियर. अगर यहाँ से 40 को तोड़ देता है वेदर ऑन द डेली चार्ट एंड वीकली चार्ट, तो हम लोग शॉर्ट ट्रेड्स ले सकते हैं इन द ओवरऑल मार्केट सिनेरियो, बिकॉज ऑलरेडी देर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स जो कि ऑलरेडी 40 को तोड़ चुके हैं ऑन डेली एज वेल एज वीकली चार्ट. बट एज ऑफ नाउ हम लोग मार्केट का वेट कर रहे थे, ओवरऑल जो है लॉन्ग टर्म पिक्चर क्लियर हो उसके हिसाब से ही हम लोग ट्रेड्स लेंगे. सो दैट इज व्हाई आई एम आल्सो बीइंग अ फैंसी ईटर राइट नाउ. एज यू कैन सी डेली चार्ट में जो है क्लास बी बुलिश डाइवर्जेंस है, सो इट्स बेटर टू वेट बिकॉज यहाँ पे जो है 3 दिन प्रॉपर इंडिसिसिव कैंडल्स फॉर्म हुए हैं. पहले जो है हैमर डोजी फॉर्म हुआ है, सेकंड वी हैव शूटिंग स्टार एंड थर्ड वी हैव बेरिश हैमर. अगेन यहाँ से जो है अगर बुलिश कंफर्मेशन मिल जाता है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाए, बिकॉज यहाँ पे क्लास बी बुलिश डाइवर्जेंस भी है, कैंडल पैटर्न्स भी फॉर्म हो रहे हैं. द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज प्रॉपर बुलिश कंफर्मेशन ऑन मंडे. अगर वहां से कंफर्मेशन मिल जाता है, सो पॉसिबिलिटी है ट्रेंड चेंज हो जाए, प्रॉपर बेस फॉर्मेशन हमें देखने को मिले. देन वी हैव बैंक निफ्टी, मंथली में ऑलरेडी 60 को कब से तोड़ चुका है, वीकली साइडवेज है, बिलो मूविंग एवरेज, डेली भी साइडवेज है बट स्लाइटली अबव RSI 40, विच इज एक्चुअली वेरी गुड. एंड यहाँ पे अगर हम लोग फिबोनाची लेवल्स भी देखें तो 61% के आसपास है, विच इज एक्चुअली वेरी गुड. जो नीचे के शेडोज है अगर हम लोग उसको अवॉइड करें एज ऑफ नाउ, तो 61% का प्रॉपर सपोर्ट ले रहा है. अगेन दैट यहाँ पे जो है प्रॉपर 3 इंडिसिसिव कैंडल्स है, पहले हैमर कैंडल है, फिर शूटिंग स्टार है, फिर यहाँ पे बेरिश हैमर है. बुलिश कंफर्मेशन अगर अगले दिन मिल जाता है, दैट इज टुमारो ऑन मंडे, तो हमें काफी अच्छा ट्रेंड चेंज देखने को मिल सकता है. और ऑलरेडी यहाँ पे जो है Fibonacci 61% भी है, which is actually very good for overall banking sector. Then we have Nifty Private Bank, which is performing better as compared to Bank Nifty as well. Monthly around 55, weekly sideways, moving average का resistance ले चुका है, और डेली भी sideways है almost around 50, which is actually very good. Moving average के ऊपर है, यानी कि सपोर्ट ही ले रहा है काइंड ऑफ. अगेन यहाँ पे भी जो है लास्ट 3 दिन इंडिसिसिव कैंडल्स फॉर्म हुए. एंड फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से देखा जाए तो शैडो को भी अगर हम कंसिडर करें तो 50% के आसपास आया है. देन वी हैव निफ्टी पीएसयू बैंक्स, मंथली 60 को तोड़ चुका है, मूविंग एवरेज को तोड़ चुका है, वीकली 40 को तोड़ चुका है, डेली भी 40 को तोड़ चुका है, तो पीएसयू बैंक्स को हम अवॉइड करेंगे. Then we have sector specific. All the sectors are on the lower side, where the worst performing sector was realty, down by 9.93, followed by media 7.99, followed by energy 6.84, and so on. सबसे कम डैमेज जो है वो है बैंक निफ्टी को हुआ है, that is overall banking sector, followed by FMCG 3.58 and so on. Right, so this is the overall market condition for this week. सारे sectors lower side में है. निफ्टी आईटी जो है मंथली अराउंड 61 62, वीकली साइडवेज, डेली भी अराउंड 39 40,
जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन है उसका रेजिस्टेंस पिछले हफ्ते ही मैंने ड्रॉ किया था. इफ यू हैवंट येट चेक्ड आउट, मेक श्योर यू चेक दैट. उसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके उसको ही फॉलो अप ऑन द लोअर साइड मिला है, विच इज एक्चुअली वेरी बैड. देन वी हैव अगेन, अगर आईटी सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो इट्स वेरी बैड, बट अगर ओवरऑल मार्केट पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा जाए, बिकॉज दिस इज द कंसेप्ट व्हिच आई हैव शेयर्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स, दैट जब भी आईटी सेक्टर नीचे जाता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मार्केट ऊपर से आता है. एंड सिमिलरली जो है मार्केट और आईटी सेक्टर के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसे होता है. जब आईटी ऊपर होता है मार्केट नीचे होता है, जब आईटी नीचे होता है मार्केट ऊपर होता है. सो एज ऑफ नाउ, व्हिच इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर द ओवरऑल मार्केट. देन वी हैव ऑटो सेक्टर, मंथली अराउंड 5960, वीकली अराउंड 40, डेली थोड़ा सा 40 को तोड़ चुका है, बट लेट्स सी वेदर इट इज गोइंग टू टेक सपोर्ट और नॉट. देन वी हैव निफ्टी मेटल, मंथली साइडवेज, वीकली 40 पे है, डेली भी ऑलमोस्ट 40 पे है, जो रेक्टेंगल पैटर्न बना रहा है. लेट्स सी वेदर नेक्स्ट वीक इट इज गोइंग टू टेक सपोर्ट और इट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन. देन वी हैव निफ्टी एफएमसीजी, बहुत ज्यादा बेरिश है, मंथली में बड़ी कैंडल बन चुकी है, मूविंग एवरेज तोड़ चुका है, 60 तोड़ चुका है, वीकली 40 तोड़ चुका है, डेली भी 40 तोड़ चुका है, फॉर्मिंग न्यू लोज. नॉट इवन this one lower tops but straightforward lower bottoms बना रहा है. Then we have Nifty Energy, monthly around 40 आ रहा है, वीकली ऑलरेडी 25-26 के आसपास है, डेली भी लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंसेज है. ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंसेज लेके नीचे चल रहा है, राइट. सो विच इज अ वेरी bad scenario for overall energy sector. Then we have Nifty Pharma, monthly around 40, monthly around 60, weekly around 40, daily around 40. This is the sector which is slightly looking better as compared to other sectors, but again यहाँ पे भी जो है फ्राइडे को काफी बड़ा बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ, तो so let's see whether next week it is going to take support or not. Then we have infra, मंथली मूविंग एवरेज के आसपास है, वीकली 40 को तोड़ चुका है, डेली भी 40 के नीचे है, लोअर टॉप लोअर बॉटम, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस अवॉइड करेंगे. देन वी हैव रियलिटी सेक्टर, मंथली साइडवेज, वीकली बेरिश, डेली भी बेरिश, अवॉइड करेंगे. देन वी हैव मीडिया, ऑल थ्री टाइम फ्रेम्स बिलो 40, राइट. सो दैट्स द ओवरऑल मार्केट सिनेरियो राइट नाउ. काफी ज्यादा बेरिशनेस है, एंड ऑल वी हैव टू डू इज वेट फॉर प्रॉपर कंफर्मेशंस टू हैपन. अगले हफ्ते जो है वीकली मास्टरमाइंड शायद थोड़ा लेंदी होगा बेस्ड ऑन द ओवरऑल मार्केट सिनेरियो. अगर मार्केट बेस बनाता है तो बेस्ड ऑन दैट बेस फॉर्मेशन कौन से ऐसे सेक्टर्स है जिसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, क्या हमें स्टिल वेट करना चाहिए, वो हम अगले हफ्ते के वीकली मास्टरमाइंड में डिस्कस करेंगे. प्लस अगर यहाँ से मार्केट नीचे के साइड 40 को तोड़ देता है ऑन वीकली चार्ट, बिकॉज ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स आरएसआई 40 पर है, अगर वो तोड़ देता है तो काफी ज्यादा बेरिशनेस मार्केट में और क्रिएट हो सकती है फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स. सो लेट्स सी, नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर सस्टेन कर जाता है तो वेल एंड गुड ऑन दी बुलिश साइड. अगर नहीं होता है, अगर 40 को तोड़ देता है, तो हम लोग अगले हफ्ते से ट्रेंड फॉलोइंग स्टॉक्स जो होंगे वो आरएसआई 40 के नीचे के देखेंगे, rather देन जो हम काफी महीनों से देखते आ रहे हैं, जो हम लॉन्गर साइड ट्रेड्स लेते थे, तो उसके बदले हम लोग शॉर्ट साइड ट्रेड्स भी लेंगे. सो मेक श्योर यू आर स्टेइंग ट्यून्ड फॉर दैट एंड मेक श्योर यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द सिनेरियोस. बेस फॉर्मेशन का भी के लिए भी रेडी रहे, एंड जो है और बॉटम फॉर्मेशन के लिए भी रेडी रहे, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द कोटेशन व्हिच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन द सीरीज, बट आई विल शेयर इट अगेन. जो हम सोचते हैं कि यार मार्केट में ये लो काफी ज्यादा बन चुका है, सो वी ट्राई टू कैच द बॉटम्स एंड सो ऑन, but in the market the lows are way more lower and the highs are way more higher than what we expect and so on. So rather than predicting कि market में ये हो सकता है and so on, let's just wait for the market to form a proper base or break the base, so that we can get proper confirmations, and based on that we can follow the market. अगर तोड़ देता है तो शॉर्ट करेंगे, अगर सपोर्ट ले लेता है तो हम लोग स्टिल वेट करेंगे फॉर प्रॉपर सेक्टर्स टू emerge and then मूव फॉरवर्ड. एंड बेस्ड ऑन अगर वो बुलिश कंफर्मेशंस देता है तो हम लोग वैल्यू बाइंग करेंगे एंड सो ऑन, right? So that's the overall weekly mastermind for this week. I hope that you have got enough value from this episode as well. Make sure you're staying tuned for upcoming announcements. बुक रीडिंग चैलेंज का जैसे मैंने कल के एपिसोड में भी बताया था, उसकी अनाउंसमेंट अगले हफ्ते होने वाली है. मेक श्योर यू आर स्टेइंग ट्यून्ड फॉर दैट. सारे स्टेप्स आपको बताए जाएंगे, हाउ यू कैन ज्वाइन द चैलेंज फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ड्यूरिंग द इनिशियल डेज. Later on it is going to be a paid challenge, so make sure you take maximum benefit, and आपको links भी provide किए जाएंगे. So if possible you can share that link with as many friends of yours जिनको बुक रीडिंग की जो है हैबिट डालनी है, एंड बुक रीडिंग के हिसाब से आपको बुक recommendations भी मैं दूंगा. So that's the overall thing, because जैसे मैंने बताया this year is about giving and so on, so that is why I want to give as much value as possible. Plus हमारे जो ये वीकली मास्टरमाइंड और टेक्निकल सैटरडेज की सीरीज है, उसके अलावा हम लोग हाई परफॉर्मेंस हैबिट करके एक सीरीज जो है वो लॉन्च करने वाले हैं इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स डाउन द लाइन, जिसमें हम लोग माइंडसेट के बारे में डिस्कस करेंगे, हाउ वी कैन परफॉर्म इवन मोर बेटर
in our day-to-day lives, not just in trading, but let's assume if you're a business owner, if you're a homemaker, if you're a student, if you're doing any of your profession, अगर आप job भी कर रहे हो, so how you can perform way more better as compared to what you're doing right now, just by doing smaller activities, just by being conscious and applying smaller principles, जो मैं खुद की अपनी journey में भी implement करते आ रहा हूँ. So that is why I am improving every single day as well. So I'll share all of those secrets with the help of a new YouTube series which is called as High Performance Habits. Again, जैसे मैंने यहाँ पे ही announcement कर दिया है, which is going to come up in next couple of weeks down the line. Announcement will be live in next couple of episodes of Technical Saturdays as well as Weekly Mastermind. मैं date mention कर दूंगा and day भी mention कर दूंगा कब वो videos upload होंगे and क्या scenario होने वाला है. That will also be clear. So make sure you're staying tuned for that and hit the like button and subscribe to our YouTube channel, and make sure you check out yesterday's episode of Technical Saturdays and watch this episode of Weekly Mastermind once again so that you can understand why am I mentioning to be a fence eater at least for 1 week. And I'll see you in the next one. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.